अरावली 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 वो अरावली 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 को दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली, जिसकी उम्र करीब 2 अरब 50 करोड़ साल मानी जाती है, आज अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा स्वीकार की है। अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएगी। समस्या यह है कि छोटे टीले, जंगल और भू आकृतियां जो हजारों सालों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, अब संघर्षण से बाहर हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे अरावली का 80 से 90% हिस्सा अरावली की श्रेणी से हट सकता है, जिससे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का दबाव बढ़ेगा। अरावली हमें गर्म हवाओं, डस्ट स्टॉर्म और पानी की कमी से बचाती है। कमज़ोर पड़ी तो असर जयपुर से एनसीआर तक दिखेगा। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी हवा और पानी की ढाल है। क्या इसे और मजबूत सुरक्षा मिलनी चाहिए? मेरे जो मुख्य बात है, अरावली पर्वत श्रृंखला, हमारे यहाँ शेखावत जी मंत्री जी बैठे हुए, सर भी बैठे हुए, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी मोदी सरकार स्वयं गई और 100 मीटर से नीचे वाली सारी पहाड़ियों को खनन करने के लिए अनुमति दी गई है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म किया जाएगा, राजस्थान खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान को रोकने का काम भी हो रहा है। अगर अंतिम में हमें वंदे मातरम का सम्मान देना है तो धरती को संसाधन मान के उसका उत्खनन करना बंद करना पड़ेगा। आप पहले ओरण गोचर आपने खत्म कर दी, खिजड़ियां आप आए दिन काट रहे हैं, फिर आप अरावली को पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? एक तरफ तो आप लगभग 250 करोड़ के आसपास जो है आपने फंड अरावली को डेवलप करने के लिए 2025-26 के बजट में दिया, हरित अरावली विकास परियोजना आपने नाम दिया, और दूसरी तरफ यही अरावली अगर आपकी खत्म हो जाएगी तो आप मतलब चाहते क्या है? आपकी बातों के अंदर जो है मुझे लग रहा है विरोधाभास है। इन चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, साथियों, भाइयों, इन दिनों कोर्ट के एक आदेश से पूरे राजस्थान में प्राकृतिक प्रेमियों और अरावली प्रेमियों के मन में एक भय का माहौल है, क्योंकि 100 मीटर से नीचे की यदि कोई पहाड़ी है तो उसकी कटाई, छटाई, उसके खनन पर रोक हटा दी गई, जो पहले बैन लगा हुआ था। इससे होगा ये कि 90% जो अरावली पर्वतमाला है वो 100 मीटर के नीचे की पर्वत श्रृंखला है, और अगर खनन पे और उसकी कटाई पर उतर आए तो पूरे राजस्थान में अरावली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और अरावली हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों की आश्रय स्थली है, बरसाती पानी का सबसे बड़ा वाहक है, जो हमारे शहरी क्षेत्रों में या आसपास की आबादियों के पास अगर बरसाती जल कोई संरक्षित करके पहुंचा रहा है तो वो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वतमाला भौगोलिक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा और इसके बहुत दुष्परिणाम हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं बची तो पूरा प्रदेश रेगिस्तान हो जाएगा। अरब सागर से उठती हुई चक्रवाती हवाओं के घेरे में हम कभी नहीं आ पाए, क्योंकि अरावली पर्वत हमारी सुरक्षा में हमारे लिए खड़ा रहा। आज जिस भूमि ने हमको जन्म दिया, उस भूमि के अस्तित्व का संकट है और हम सभी को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अरावली बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में कल प्रातः 11 बजे हम लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना चाहते हैं, और दिल्ली तक ये और केंद्र तक ये संदेश पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने ये निर्णय दिया है उन तक भी ये संदेश पहुंचे कि ये जो निर्णय लिया गया है ये एक पक्ष को सुनकर लिया गया है, इसके दुष्परिणाम शायद कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। नमस्कार साथियों, माननीय न्यायालय ने जो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में 100 मीटर के दायरे के बारे में जो अपनी नीति बताई है कि उसका खनन या किसी भी उपयोग में उसको काटा जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मैं दिलीप सिंह सिसोदिया
इस नीति का विरोध करता हूं और वो तमाम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका समर्थन करता हूं। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं है, हमारे पुरखों का नाता है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। मैं उन नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पे या किसी भी तरह में लगता है उनको कि जीवन में वो जब कोई अन्याय हो रहा है या कोई भी बात हो रही है तो वो खड़ा होना चाहते हैं। तो हम लोगों को विरोध करना है, प्रदर्शन करना है अपने अपने तरीकों से। और ये लड़ाई बहुत लंबी है और जो लोग इनके पीछे हैं कि वो किस प्रकार इस श्रृंखला को काटेंगे, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। और हो सके हमारी बात सरकार ना सुन पाए, पर कल इतिहास ये नहीं कहना चाहिए कि हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, हम खड़े नहीं हुए, हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपना विरोध दर्ज करवाता हूँ और मैं सभी जनता के साथ जो इस नीति के खिलाफ आवाज़ उठा रही है उनका समर्थन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आए, सड़कों पर भी आए और इस नीति का विरोध करें। धन्यवाद। जो पहाड़ी 100 मीटर ऊपरे वेगा वही अरावली कहलाएगा, और 100 मीटर नीचे भले 99 मीटर भी है तो भी वह अरावली नहीं है। क्यों सर? 99 मीटर की पहाड़ी कोई सांस नहीं ले गई, 99 मीटर की चट्टान पानी नहीं रोके गई कि बच्चे 100 मीटर नीचे जितनी भी पहाड़ियां वना ने आप कुर्बान अणी बातें कर ली थी क्योंकि आप कागज री फाइल में वह फिट नहीं आई रही। एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, आप जमीन नहीं छू रहे हैं, आप हमारा घर छू रहे हैं। आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, मां तो इन्हें हमलों का हंसा। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये मतलब सीधा सीधा राजस्थान पर हमला। अरावली कोई लैंड नहीं है जो थे नक्शा पे खींच दी यूं। अरावली कोई नंबर नहीं है जिन्हें काट दी दो थे। अरावली जीवती है, जीवती चीजा ने नापियो नहीं जावे। माण अटारे पूर्वज री कहानियां हुणी है, भणी है। एक लाइन बता दूं, खेजड़ी रा वाते मां अमृता देवी बिश्नोई गर्दन कटे दीदी ही। अबे तो बात पूरी पर्वत श्रृंखला री वेरी है। थाने यूं लागे राजस्थान चुप रहेगा? कोई माइनिंग जोन नहीं है अरावली, विरासत है माणी, पहचान है, अस्तित्व है माणो। और एक बात, राजस्थान गुलाम नहीं है, ना कदी गुलाम रियो है और ना कदी गुलाम वणावारी थे कोशिश भी मत करजो। ना पैसा हूं, ना कागज हूं, ना आशा एसी रा कमरा में बेन फैसला करवाऊं। आप भली मशीना लेना हो, आप भली बुलडोजर लेना हो, आप भली कानून लेना हो, आप यह बात याद रखो कि अरावली रा धूला रो एक एक कण माणा पूर्वजारी कहानी कहवे। माने अरावली रो हर एक भाटो, हर एक कांकरो प्रतिरोध देखियो है। हर पहाड़ जाने है कि उबो किस तरह करे और खड़ा कैसे रहना है, हमने हमारे पहाड़ों से ही सीखा है। अगर आपने रास्ता नहीं बदला तो आप ये समझ लीजिए कि आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घरों पर हमला कर रहे हैं। और बात यदि घर ही आ जावे तो पचे राजस्थान बहसबाजी नहीं करे, पचे राजस्थान उबो वही जा उठ खड़ा होता है। मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारे गांव में आके हमारी बूढ़ी माताओं से हमारे पूर्वजों की कहानियां सुन लीजिएगा। उसके बाद आप हिम्मत करिएगा हमारी अरावली और हमारे घर को छूने की। खमा गणिसा राम राम। आज मु राजस्थान री आवाज बनी आपरे सामने खड़ी हूँ, कोई हसावा गुदगुदावा नहीं आई हूँ कि आप मारे पाछे जो देख रहा हो वे आप सब जानो हो अरावली पर्वतमाला है जो ढाल री तरह के सालों अपनी रक्षा करी रही है, पूरा राजस्थान री रक्षा करी रही है। और एक कलम जणी में सरस्वती माता रो साक्षात वास वे वणी कलम आपा राजस्थानिया ने जड़ऊ काटवारो फैसलो ले लीधो है। तो यो फैसलो तो राजस्थानी अपनी आन बान शान वास्ते मर जावे है, मिट जावे है। जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग कि 100 मीटर से नीचे 99 मीटर की पहाड़ियों को काट दिया जाएगा, वो वैलिड नहीं है। अरे माने पुरखारी वसाई थकी अणी में जीवती जान है वा वैलिड नहीं है। यो फैसलो लेवारे पहला आप यो नहीं सोचो कि जदी मई जून री गर्मी पड़े अटे धोरारी धरती राजस्थान में वदी आप आइन देखो कि किस तरह तपे। ई पहाड़ियां है मानी वे रक्षा करे, पानी नदियां मानो रेन सेन मानो पेरण मानो बोली मानो खानो सब अणा पे डिपेंड है। और आप अणा पे आंच ले रहो तो या तो ढाल री तरह माटे खड़ा वांगा और ये आज तो नहीं आवा दांगा। और मारे साथ साथ पूरा राजस्थानिया ने, उदयपुर वासिया ने, मेवाड़ वासिया ने मुझे अपील करूं कि आपने कदम उठानो है, एक आवाज उठानी है। अरावली मेरी जान है, अरावली माने पुरखारी जान है। राजस्थानी सेफ हो तो अरावली पर्वतमाला री वजह सेफ हो। और विश्व पटल पे अणी अरावली पर्वतमाला राजस्थान ने एक शिखर दे रखे और वणी शिखर ने आप तोड़वारी कोशिश करी रहो तो नीसा यो तो नहीं वे सके। अरे आप तो मानो वर्तमान और भविष्य खत्म करवारो फैसलो ले लीधो।
हुकम राजस्थान शौर्य और वीरों री धरती है, वीरांगनाओं री धरती है। खेजड़ी रे गले लगाइन कट सका हा तो मां कई भी कर सका हा। धीरे धीरे भारत देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, लड़कियों के रेप भी हो रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम के दंगे वो तो होते आए हैं और होते रहेंगे, पर कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा होना मजा आ जाए। जात काट दी, धर्म काट दिया, पेड़ काट दिए, अब क्या पहाड़ काटे? हाँ, ये बात भी सही है, पहाड़ काट देते हैं, माउंट एवरेस्ट को काट देते हैं। मिट्टू भाई, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, भारत में नहीं। हाँ, तो अरावली को तो काट सकते हैं। अरावली कोई एक पर्वत नहीं है, वो 1,07,000 से भी ज्यादा पर्वतों की एक श्रृंखला है पूरी की पूरी। लो, ये तो और बढ़िया बात होगी, पूरी की पूरी श्रृंखला ही उठा देंगे, फुल पैसा ही पैसा है। क्यों बिट्टू जी? हाँ कौवा जी। अरे तो ऐसे कैसे उठा सकते हो? कोई नियम, कोई प्रस्ताव कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ, तो प्रस्ताव रख देंगे। 100 मीटर से जितने भी नीचे पहाड़ हैं उनको अरावली पर्वतमाला में गिनेंगे ही नहीं। आप पागल वागल हो रहे हो क्या? 1,00,000 पहाड़ियों में से 1,048 पहाड़ी ऐसी जो 100 मीटर से ऊपर है, पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला हट जाएगी वहां से। ये तो और अच्छी बात है ना, जितने ज्यादा पहाड़ उतने ही ज्यादा पैसे। अरे पैसा, वहाँ पर 2,000 से भी ज्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। हाँ, तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये हमें कब वोट देने आ रहे? अरे अरावली पर्वतमाला हर साल 20,000 लीटर से भी ज्यादा पानी देती है। 10,000 गांवों को पानी पिलाती है अरावली पर्वतमाला। हाँ, तो अभी पंजाब में बाढ़ नहीं आई क्या? अगर ये पहाड़ पहले ही काट देते हैं तो 20,000 लीटर पानी नहीं आता और पंजाब डूबता ही नहीं। ना तो पहाड़ ना बाढ़। आप बाढ़ की बात कर रहे हो? थार का रेगिस्तान हर साल 2 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है और वो पर्वत श्रृंखला उसे रोके रखेगी। अगर उसे जो तोड़ दिया हमने, पूरा भारत रेगिस्तान में मिल जाएगा। हाँ, तो हर बार जैसलमेर हम ही क्यों घूमने जाए? इस बार जैसलमेर खुद आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है। जनता का क्या होगा? अरे तो दिल्ली में प्रदूषण से इतने लोग मर गए, तो राजस्थान क्यों पीछे रहे? 1-2 मरने दो। डियर मोदी जी, मैं मेहुल। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। देश के लिए आपने जो किया उसके लिए शुक्रगुजार भी हूं। आप जिस संस्था के संस्कारों से पल्लवित होकर आज प्रधानमंत्री बने हैं, मैं उसी संस्था का एक छोटा सा स्वयंसेवक भी हूं। आपके विचार और चरित्र को मैं एक भक्त के भाव से देखता हूं। लेकिन मोदी जी, आज दिल टूटा है, मन व्यथित है। आज बात सम्मान और भगवान की नहीं है, आज बात अरावली राजस्थान की है। आप तो कहते हैं पर्यावरण हमारे भविष्य की नींव है, फिर अरावली को मीटर स्केल में क्यों नापा जा रहा है? राजस्थान की ये पहाड़ियां कोई सजावटी पत्थर नहीं है मोदी जी। यही रोकती है रेगिस्तान को, यही भरती है हमारे लिए पानी, यही बचाती है हमारी सांसें। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पहाड़ कागज पर पहाड़ नहीं रहे, वही 100 मीटर वाली गणित। और जब पहाड़ नहीं रहेंगे तो उन्हें काटना आसान हो जाएगा। मोदी जी, इस लोकतांत्रिक देश भारत का मतदाता होने के नाते एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं। जब पहाड़ कटेंगे तो बनेगा क्या? सीमेंट। सीमेंट एक छोटा धंधा है क्या? नहीं, ये अरबों का खेल है। और यह भी कोई बात छुपी हुई नहीं है कि देश के सबसे बड़े सीमेंट खिलाड़ियों में अंबुजा और एसीसी जैसी कंपनियां आती हैं, जो आज अडानी ग्रुप का हिस्सा है। अब मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सवाल तो बनता है ना मोदी जी। जब पहाड़ कटेंगे, खनन खुलेगा और सीमेंट की मांग बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का होगा जिनका सीमेंट में सबसे बड़ा निवेश है। हम जनता को क्या मिलेगा? धूल, सूखा, प्रदूषण और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बंजर राजस्थान। आप कहते हैं नेशन फर्स्ट, तो फिर अरावली लास्ट क्यों? मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेता बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, गिरती हैं, फिर बनती हैं सर। लेकिन प्रकृति, नेचर, कुदरत एक बार टूटे, पहाड़ टूटे तो वापस खड़ा नहीं कर सकते आप। मोदी जी, एक आखिरी बात, ये सिर्फ एक संयोग है या एक सच्चाई है? ओह, अडानी तो आपके दोस्त भी है ना, लेकिन जल, जंगल और जमीन के लिए राजस्थान का युवा अपने प्राण भी दे सकता है, इस बात का भी आपको ख्याल रहे। हाँ, तो राजस्थान वासियों बड़ा घमंड था ना आपको कि हमारे तो अरावली पर्वतमाला है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। उदयपुर वासियों तो अलग ही कि मानो उदयपुर के कश्मीर कम है गई। तो ने एक चीज मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश पारित किया है कि जितनी भी 90 मीटर से छोटी पहाड़ियां हैं उनका कर सकते हैं अपन खनन।
अबे वेगा डेवलपमेंट, अबे वेगा बिल्डिंग, अबे वेगा मॉल, अबे बड़ी बड़ा फ्लैट सिस्टम चालू भी जाएगा गाइस। और जितना भी मारा प्रॉपर्टी डीलर भाई है उन्हें गला में सोना ही खाली 2-2 चेना ही, अबे वेगा 4-4 चेना, जस्ट बिकॉज हर जगह हो रहे पट्टे जारी। और जितना भाई मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज कर रहा है, गालियां दे रहा है, तो आपने एक चीज में बता दूं, नीति और कानून बनाने का कार्य सरकार करती है, और वो सरकार जिसको जनता खुद चुनती है। देश अपना लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश का एक ही फायदा है कि जो जनता कहेगी वो सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है इनमें। और अबे जनता कही चाहिए तो विरोध करना है कि वाह जय श्री राम। आपने क्या हो अगर आपकी हाइट 6 फीट से कम हो और आपको देश से बाहर निकाल दिया जाए, आपको आपके ही देश में मौत की सजा सुना दी जाए, आपको आपके ही देश में सारी सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। यही हो रहा है अरावली पर्वत के साथ में, जहां सरकार का एक नया फरमान है कि 100 मीटर से छोटी जो पहाड़ियां हैं वो अरावली पर्वत में काउंट नहीं की जाएंगी, और उनमें नए व्यापार, उद्योग और जो भी खनन वगैरह है वो चालू किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर अरावली पर्वत खतरे में आया तो राजस्थान खत्म हो जाएगा। राजस्थान ऑलरेडी पानी की समस्या और हाई टेम्परेचर से परेशान रहता है, जो कि कई हद तक अरावली पर्वत से पूरी की जाती है। लेकिन अगर आज वो अरावली पर्वत खतरे में आई तो राजस्थान शमशान बन जाएगा, राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा। क्योंकि सरकार कोई भी हो, इस तरीके के फरमान हर सरकार में आते रहते हैं, और अपने फायदे के लिए सरकार पेड़ों को, पहाड़ों को और आम जनता को निशाना बनाती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है। तो राजस्थान के लोगों, अगर आप इस समय नहीं जागे तो आप जागने लायक नहीं रहोगे। तो अगर आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के लिए कुछ करना है तो आज जागो, क्योंकि अरावली अगर है तो आप रहोगे। तो भाई अपने देश के राजा का नया आदेश आया है कि 7 फुट से छोटे जो लोग होंगे, 5 फुट के या 6 फुट के, उनको इंसान नहीं गिना जाएगा। उनको इंसान में गिनेंगे नहीं, बस जो 7 फुट से ऊपर होंगे उन्हीं को हम इंसान मानेंगे। 7 फुट से छोटे जितने भी लोग हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए। तो अब आप ही सोच लो कि 7 फुट वाले कितने बचेंगे दुनिया में। बिल्कुल यही हुआ है हमारी अरावली के साथ में। 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो अरावली है, जो 100 मीटर से नीचे है, चाहे वो 99 भी है, उसको खत्म कर दो, क्योंकि वो अरावली नहीं है। हम राजस्थान वालों को समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी कि आप इस तरीके से हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हमसे कहां पर गलती हो गई। हमने तो वोट भी आपको दिए थे, हम तो चाहते थे कि आप हमारे राजा बनो, और आपको राजा बनाया भी, लेकिन बदले में आपने क्या किया। हमने सोचा था कि बीजेपी का राज आएगा तो हमारे राजस्थान में खुशियां आएगी, लेकिन आपने तो ऐसे छांट छांट के मंत्री और नेता दिए हमारे राजस्थान को कि हम आपको क्या ही बोले। एक तो दिया आपने हमको सीएम साहब, जिनकी लाखों हजारों नौकरियां अभी तक पाइपलाइन के अंदर ही अटकी हुई है। बेचारे बेरोजगार रात दिन तैयारी करके वेट कर रहे हैं कब भर्ती निकले और हमारी नौकरी लगे, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं निकल रही है, वो सब पाइपलाइन में अटकी हुई पड़ी है, पता नहीं कब निकलेगी। दूसरे आपने हमको ऐसे शिक्षा मंत्री जी दिए हैं कि जिनकी कुछ चलती ही नहीं है। जयपुर की एक बड़ी स्कूल के अंदर एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई, और उन शिक्षा मंत्री जी की जांच टीम को उस स्कूल ने अपने अंदर तक नहीं घुसने दिया। उनकी कुछ चलती ही नहीं है। एक जिले के अंदर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब के मर गए, लेकिन उन शिक्षा मंत्री जी के पास में उसका भी कोई जवाब नहीं है। कैसे कैसे मंत्री और नेता दिए हैं आपने हमें कि हम आपको क्या ही बोले, लेकिन उनको छोड़िए, कम से कम अरावली को तो छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो आप हमारे देश के राजा हैं, और प्रजा को अपने राजा से ही उम्मीद होती है, क्योंकि हर फैसला उसी की अनुमति से लिया जाता है। हम चाहते हैं आप हमेशा हमारे राजा बने रहें, क्योंकि आपके राज में हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस बार ना तो राजस्थान में कोई विकास हुआ है और ना ही राजस्थान का कुछ भला हुआ है। ये जितने नेता और मंत्री आए हैं ना आपके राज में, सबने खुद का ही भला किया है और आज भी खुद का ही भला कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारी अरावली को तो छोड़ दीजिए। कितनी प्राचीन पर्वत वाला है वो, हमारे राजस्थान का गौरव है अरावली, कम से कम उसको तो छोड़ दीजिए मोदी जी, ताकि अगली बार बीजेपी को वोट देने के लिए हमारे हाथ ना कांपे।